साल 2099। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। ऊंची ऊंची कांच की इमारतें बादलों को चीरती थीं और आसमान का नीला रंग फैक्ट्रियों के काले धुएं के पीछे कहीं खो गया था। ये स्मार्ट युग था। लोगों के पास बात करने के लिए समय नहीं था, पर उनके पास दुनिया की सबसे तेज मशीनें और रोबोट्स थे। सांस लेने के लिए हवा अब मुफ्त नहीं थी, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए खरीदना पड़ता था। इसी हाईटेक शहर के सबसे आलीशान पेंट हाउस में रहती थी कृति। कृति एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पास हर वो सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। उसके घर का सारा काम लेटेस्ट रोबोट्स करते थे और उसके इशारे पर डेटा और कंप्यूटर दुनिया भर की जानकारी उसके सामने रख देते थे। लेकिन इस चमक धमक वाली दुनिया में कृति को घुटन महसूस होती थी। कृति को मशीनों से नहीं, अपनी दादी की उन कहानियों से लगाव था जिनमें जंगलों, पहाड़ों और चिड़ियों की चहचहाहट का जिक्र होता था। वो अक्सर अपनी खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या कभी ये बेजान मशीनें हमें वो सुकून दे पाएंगी जो एक असली पेड़ देता था। एक दिन अपने डिजिटल लाइब्रेरी की सफाई करते हुए कृति को एक बहुत पुरानी फटी हुई डायरी मिली। ये उसकी दादी की डायरी थी। पन्ने पलटते ही उसकी नजर एक हाथ से बने नक्शे पर पड़ी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शहर की सीमाओं से दूर बंजर जमीन के सीने पर आखिरी उम्मीद अब भी जिंदा है। नक्शे के अंत में एक पेड़ का चित्र बना था। कृति का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसी पल फैसला किया कि वो उस आखिरी उम्मीद को ढूंढ कर रहेगी। उसने अपनी महंगी स्मार्ट वॉच उतारी, अपने लग्जरी गैजेट्स छोड़े और बैग में एक स्मार्ट वाटर बॉटल लेकर शहर की ऊंची दीवारों से बाहर निकल पड़ी। बाहर की दुनिया बहुत भयानक थी। हर तरफ लोहे का कचरा, सूखी नदियां और गर्म धूल उड़ रही थी। कृति ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी मेहनत नहीं की। उसके रेशमी कपड़े धूल से भर गए, उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चलते चलते वो अपनी बोतल से पानी पीती रही जो अब बहुत थोड़ा बचा था। अंत में वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां जमीन फटी हुई थी। वहां एक अकेला पेड़ खड़ा था। वो पेड़ बहुत बूढ़ा और बेजान लग रहा था। उसकी डालियां सूख चुकी थीं और वो प्यास से मर रहा था। कृति ने देखा कि उस पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। कृति के पास अपनी बोतल में बस एक गिलास पानी बचा था। उसे खुद बहुत प्यास लगी थी और वापस घर जाने के लिए वो पानी उसके लिए बेहद जरूरी था। लेकिन उसने उस मरते हुए पेड़ की ओर देखा और फिर अपनी प्यास की परवाह नहीं की। उसने बड़े प्यार से वो आखिरी बूंद पानी उस पेड़ की जड़ों में डाल दिया। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, प्यारे पेड़, हम इंसान बहुत लालची हो गए थे, पर अब मैं समझ गई हूं। कृपया हमें माफ कर दो और फिर से मुस्कुराओ। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वो पानी जड़ों में समाया, पेड़ की एक सूखी टहनी में हरकत हुई। देखते ही देखते वहां से एक छोटा सा चमकदार हरा पत्ता बाहर निकल आया। वो हरा रंग उस पूरी धूल भरी दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज थी। अचानक एक ठंडी और ताजा हवा का झोंका चला, जो हजारों मशीनों से आने वाली हवा से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला था। कृति वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी करोड़ों की दौलत कभी नहीं खरीद सकी थी। उसने समझ लिया था कि इंसान ने बहुत कुछ बनाया, लेकिन सबसे जरूरी चीज कुदरत है जिसे हमने खो दिया था। कृति ने एक नई शुरुआत कर दी थी। वो आखिरी पेड़ अब अकेला नहीं था, उसे बचाने वाला कोई मिल गया था।